4 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। अलग अलग चैनल्स में अलग अलग कट ऑफ बताया जा रहा है। आप किसी भी चैनल के किसी भी कट ऑफ को एक बेस मान के चलिए। मैंने भी एक कट ऑफ पे वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने जनरल कैटेगरी, एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कट ऑफ बताया है। तो इस कट ऑफ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगभग इसी के आसपास ही रहने वाला है कट ऑफ। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, जितना मैंने एनालिसिस किया है, कट ऑफ इससे भी थोड़ा कम जा सकता है क्योंकि उतने स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, आयोग को। और मिल भी जाएंगे तो मान के चलिए कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वे सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग चैनल पे जा कर के सर्च कर रहे हैं, कट ऑफ कमेंट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे के कमेंट पढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट को पढ़ा है मैंने। तो इससे एक नतीजा ये निकल के आ रहा है कि जो बच्चे बिल्कुल मतलब एकदम अपने स्कोर को लेके बिल्कुल मतलब सचेत हैं, जो बार बार सर्च कर रहे हैं कि यार कितना कट ऑफ जा सकता है, हमारा हमारा होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप लोगों का बिल्कुल होने वाला है। चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से सीटें हैं, ठीक है, और उस हिसाब से कितने कैंडिडेट आने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ये सब अपन थोड़ा देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू के लिए जितने भी पोस्ट हैं उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जाने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो देखिए जनरल पे क्या है, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 118 पोस्ट में से 43 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब आप उसका 3 गुना लगा लीजिए, 129 लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है। अब उसमें से भी जो मेल है, मेल में देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, और जनरल का कट ऑफ मैंने पहले ही बताया था कि 540 से 580 के बीच जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में टोटल 29 सीटें हैं। अब 3 गुना लोगों को वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, मतलब 87 स्टूडेंट्स को। तो जिस तरीके से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मतलब मेल किए हुए हैं, तो इससे एक बात पता चल रहा है कि 87 में अगर आप लोगों का इसके बीच में जो रेंज दिया हूँ मैं, इसमें अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार फीमेल देख लीजिए, जनरल कैटेगरी में 14 सीट हैं, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 42 सीट्स। तो मतलब फीमेल में तो और भी मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत कम जाने वाला है कट ऑफ, क्योंकि उतने मतलब फीमेल में तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का मेरे पास मेल आया था, बाकी अब सोच लीजिए 42 लोगों को बुलाने वाला है। अब 41 स्टूडेंट कहाँ है मुझे नहीं पता, या हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारी वीडियोस पे कमेंट नहीं करते, बस चुपचाप मज़े देखते रहते हैं कि मेरा स्कोर तो इतना है भाई, पर मैं कमेंट नहीं करने वाला। ऐसे भी बहुत सारे नमूने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, पर ऐसा है कि बच्चों को कमेंट कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। एससी कैटेगरी में देखिए 13 सीट है टोटल, उसमें से 3 गुना लोगों को बुलाना है, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 लोगों को इसमें बुलाया जाना है। मेल के लिए 9 सीट है, तो 9 तिया 27 लोग इंटरव्यू में जाएंगे। और फीमेल के लिए कितना है, 4 सीट है, तो 4 तिया 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये यहाँ पे जो कट ऑफ है 440 से 460 के अगर आप आसपास हैं, या 420 तक भी आप रहेंगे तो भी आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओबीसी कैटेगरी में देख लीजिए टोटल 19 सीट है। अब ओबीसी कैटेगरी में सीट बहुत कम है। ये ओबीसी का मतलब जनसंख्या देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अच्छा खासा है, पर सीट उनके लिए बहुत कम है। नहीं पता ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा खासा वैकेंसी उनके लिए निकालना था। अब यहाँ पे देखिए 19 सीट निकाला गया है, 57 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, जिसमें से मेल के लिए मात्र 13 सीट है, तो 13 तिया 39। अगर आप लोग इस रेंज में आ रहे हैं या इससे और 5-10 नंबर नीचे जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 460 से अगर आप 450 तक भी जाएंगे तब भी आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो फीमेल है, फीमेल के लिए यहाँ पे 6 सीट है, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। एसटी में देख लीजिए 37 सीट है, तो मध्य प्रदेश एसटी स्टेट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी की तादाद है, तो उनके हिसाब से सीट अच्छा खासा है। तो एसटी में तो लगभग 420 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है, इससे भी और थोड़ा कम जा सकता है। तो जितने लोग इस रेंज में आ रहे हैं 410 से लेके मतलब 410 या 400 तक के स्टूडेंट भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 111 लोगों को इसमें बुलाया जाना है इंटरव्यू के लिए। मेल के लिए देखिए 25 सीट है, जिसमें से 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब 75 स्टूडेंट यहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फीमेल के लिए 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में देखिए पूरा बेड़ा गर्क है ईडब्ल्यूएस का, 6 सीट है मात्र, 3 गुना लोगों को बुलाया जाना है, 18 लोग इंटरव्यू में जाएंगे। मेल के लिए 4 सीट है,
अनुमान लगा लीजिए 12 लोग जाएंगे, फीमेल में 6 लोग जाने वाले इंटरव्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पे इंटरव्यू होना है आपका 100 नंबर का। अब क्या इंटरव्यू में यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा है, जैसे कि पहले रखते थे कि ठीक है भाई इतने लोगों को 100 में कम से कम मिनिमम 40 नंबर तो दिया ही जाना है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। इस बार ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि हर स्टूडेंट को जितने भी आपके स्कोर बनने वाले हैं कट ऑफ आने के बाद, जो भी आपका मतलब स्कोर आने वाला है, उसके बाद आप ये मान के चलिए इंटरव्यू में गिरे से गिरे हाल में बच्चों को 35 प्लस मतलब 40 तक के नंबर तो बच्चों को मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये आयोग का ही एक निर्णय होता है। अब उसमें शो नहीं किया गया है कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा, आपको 10 नंबर भी दिया जा सकता है, 20 नंबर भी दिया जा सकता है, ऐसा आप सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। आपको मिनिमम 35 प्लस तो दिया ही जाएगा, 40 तक का आपको स्कोर दिया ही जाएगा, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में कुछ बोलेंगे ही नहीं, आपको 5 नंबर 10 नंबर दे दी जाएगा। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे इसका मतलब आप कुछ तो हैं। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि 40 तक का स्कोर तो आपको मिलना ही मिलना है। अब उसके ऊपर आपको अपने परफॉर्मेंस से स्कोर करना है। जैसे कोई बच्चा हो सकता है 60 लाए, कोई 75 लाए, कोई 80 तक स्कोर कर जाए, कोई 90 तक 95 तक स्कोर कर जाए। अब वो आपके पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पर आप ये मान के चलिए कि आपका जितना भी स्कोर अभी बन रहा है उसमें 40 तो आप ऐड करके चलिए, कि 40 तो इंटरव्यू में आपको मिलना ही मिलना तय है। अब आप बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन उठाएंगे कि ऐसा नहीं है सर, ऐसा वैसा नहीं है करके, पर मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो तय है, क्योंकि आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो आयोग ये बात को जानता है कि बच्चे ऐसे ही नहीं पहुँच गए इंटरव्यू तक, ठीक है, तो आपको 40 मार्क्स इसमें मिलना है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जो एमपी सेट वाले होंगे, कुछ बच्चे नेट वाले होंगे या कुछ बच्चे जेआरएफ वाले होंगे, तो अगर आप अपने इंटरव्यू को और अच्छा करना चाहते हो और इम्प्रेशन थोड़ा बनाना चाहते हैं, तो अभी जो रिसेंटली 4 सितंबर को जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेट हैं, तो वो कोशिश करिए कि इस बार जेआरएफ निकालें। तो जब इंटरव्यू जनवरी के समय में होगा या जनवरी के लास्ट में होगा, तो आपको इसका थोड़ा-सा फ़ायदा मिल सकता है कि हाँ, बच्चे ने अभी रिसेंटली अपना जेआरएफ क्लियर किया, तो इसका थोड़ा बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलेगा। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर ऐसा रियल में ये वर्क करता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कई बच्चे क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो कोई बच्चे ऐसे तुक्का लगा के आ गए, तो ये जो आपका तुक्का है यहाँ जेआरएफ में आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बच्चा सीरियस था करके, ठीक है। तो आप लोगों को जेआरएफ में थोड़ा अच्छा तैयारी करना है। अगर जो बच्चे सेट वाले हैं, जिन्होंने सेट से क्वालिफाई किया है, तो कोशिश करें कि नेट जेआरएफ तक टच कर जाएँ खुद को। ये आने वाले 4 सितंबर के पेपर में तो खाली-पीली आप लोग को टाइम पास नहीं करना है कि दिन भर सुबह से लेके शाम तक बस आप यही सर्च कर रहे हैं कि कट ऑफ का कुछ डला कि नहीं डला। अपना टाइम को बेफालतू बर्बाद मत करिए। कोशिश करिए 15-20 दिन बचा है, आप बिल्कुल रगड़ के पढ़ाई करो। बिल्कुल एकदम जो बच्चा नेट है वो बिल्कुल जेआरएफ के लिए भिड़ जाओ अभी से, क्योंकि आपका इंटरव्यू में कहीं न कहीं काम आने वाला है। 5-10 नंबर आपको ये एक्स्ट्रा दे जाएगा आपका, अगर आप जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर पाते हैं तो, ठीक है। तो और जो जेआरएफ हैं ऑलरेडी उनको ऑल द बेस्ट है। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर आप कोशिश करते रहिए, कहीं न कहीं इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए, ये अच्छा खासा आपका स्कोर हो सकता है अगर आप जेआरएफ तक पहुंच पाते हैं तो। बाकी आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, पर इतना सोच के चलिए कि 40 नंबर तो आपको मिलना है। इसके ऊपर का आप मान के चलिए, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं नेट या जेआरएफ में तो 10 नंबर आप वहाँ से जोड़ सकते हैं, बाकी और आप अपना देख लें, ठीक है। बाकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा कमांड रखिए, किसी भी 1-2 सब्जेक्ट के ऊपर, बाकी आप सब कवर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला है, आपका ये जो पेपर आप दिए हैं, इसमें जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, यही आपका सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है। बाकी इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रोल निभाएगा। चलिए ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको आगे का अपडेट देता रहूँ, और अपने दोस्तों के साथ इसको थोड़ा शेयर कर लीजिए।